दोस्तों हम बताते चलें कि सुदन गली गंगा चोटी जिला का सबसे बड़ा अहम तफरीही मकाम है। हर साल सयाह दूर दराज से इस खूबसूरत तफरीही मकाम को देखने के लिए आते हैं। यहाँ मई से सितंबर तक कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़य्यम कश्मीरी और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सियाहत के लिए आती है। रियासती हुकूमत और आज़ाद हुकूमत की अदम तोजीह की वजह से इस सेहत अफजा मकाम में कोई तरक्की नहीं हुई। इस कुदरती हुस्न की मलका चोटी को तरक्की और मजीद हुस्न से निखारने के लिए, इस पूरे इलाके की मैशियत को बदलने के लिए इस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। यहाँ 3-4 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और मेहमान खाने बनवाकर लाखों सियाहों को यहाँ रहने के लिए सहूलत मुहैया की जा सकती है। यहाँ आलमी मियार का तफरीही पार्क, मसनूई झील, आबशार होने चाहिए जो इस बुलंद तरीन मकाम को पूरी सियाहत के माथे का झूमर बना दे। गंगा चोटी के दामन तक कशादा सड़क होनी चाहिए ताकि सियाहों को यहाँ आने में कोई दुश्वारी न हो। दोस्तों हम आपको बताते चले कि गंगा चोटी की बुलंदी 3044 मीटर है। लसडन्ना बाग से जिला हवेली जाते हुए एक सियाहती मकाम है। यहाँ देवदार के सदियों पुराने दरख्त हैं जो खामोश खड़े तारीख के चश्मदीद गवाह हैं। इसके अलावा दीर कोट सतह समुद्र से खासी बुलंद एक दिल फरेब वादी है। यहाँ दिसंबर से मार्च तक खूब बर्फ गिरती है। यहाँ 2 फुट तक बर्फबारी होती है। नीला बट और रंगला इसके बुलंद तरीन मकाम हैं। दोस्तों नीला बट के बारे में बताते चलें तो इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ से डोगरा काबज अफवाज के खिलाफ नीला बट के मकाम से पहली गोली चलाकर जहाद का आगाज किया गया था। बाग और अवलाकोट की सरहद पर यूनियन कौंसिल टोपी एक बुलंद और सेहत अफजा मकाम है। इसको चित्रा टोपी भी कहते हैं। चित्रा टोपी और सियाहती मकाम बिलाल पोठा से जनूब की तरफ नीचे रावलाकोट शहर नजर आता है और शुमाली तरफ बाग शहर। चित्रा का गांव भी हुकाम की खास तवज्जो चाहता है। इस मकाम को तरक्की देकर बाग का एक सियाहती मकाम बनाया जा सकता है। दोस्तों ज़राअत में बाग का हिस्सा सदियों से जरहेज तरीन और मशहूर रहा है। मंग बजरी के चावल की दूर दूर तक शोहरत हुआ करती थी। नाला महल की जरी जमीन और मरतूब आबो हवा ज़राअत के लिए इंतहाई मौजू है। यहाँ सैकड़ों टन की मकदार में लहसुन, अदरक, गाजर और आलू पैदा किया जा सकता है जो पूरी पाकिस्तानी मकबूजा रियासत की जरूरियात को पूरा कर सकता है। दोस्तों बाग एक ऐसा हिस्सा है जहाँ जुलाई में अर्जा, हाड़ेगैल और बाग का दर्जा हरारत 40 डिग्री, जबकि सुदन, लसडन्ना, चित्रा टोपी और थब का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री होता है। ये मैं अपने तजर्बे से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रावलाकोट के रास्ते से मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं तो आपको ये खुद भी महसूस होगा। बाग के कुछ इलाकों से गुजरते हुए आपको गर्मी का एहसास होगा, जबकि कुछ इलाकों से गुजरते हुए आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आजाद कश्मीर का वाहिद जिला है जहाँ बेक वक्त सर्द और गर्म मौसम दोनों देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ गर्मी के मौसम में सर्दियों की और कुछ इलाकों में सर्दियों के मौसम में गर्मियों की फसलें उगाई जा सकती हैं। दोस्तों क्या ये अजीब बात नहीं है? रियासत का ज़री शोबा तवज्जो देकर ज़राअत को खूब तरक्की दे सकते हैं। दीर कोट में दुनिया की बेहतरीन सेबों की इकसाम पैदा की जा सकती हैं। चमियाटी, चमन कोट, नीलाबट, दीर कोट में सेब कसरत से पैदा होता है। दोस्तों तालीम में बाग दूसरे इजला से काफी आगे है। यहाँ ख्वानदगी 79% से जायद है। पाकिस्तान के कुल 148 इजला में बाग ख्वानदगी के लिहाज से 16वें नंबर पर है। ताहम अभी भी यहाँ स्कूल, कॉलेज की तादाद कम है और आला और पेशवराना तालीम के अदारे नहीं हैं।